नमस्कार। आइए बिहार के इस नक्शे पर एक नजर डालते हैं। ये दो आंकड़े जो आप देख रहे हैं, 79% और 91%, ये अपने आप में एक पूरी कहानी बयां करते हैं। देखिए, बिहार की 79% आबादी अपनी रोजी रोटी के लिए सीधे सीधे खेती पर निर्भर है, और इन किसानों में से भी 91% किसान छोटे और सीमांत हैं। तो ये आंकड़े हमें साफ साफ दिखाते हैं कि बिहार के लिए कृषि सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि ये जीवन का आधार है। और इसी जीवन रेखा को, इसी आधार को और मजबूत करने के लिए बिहार सरकार ने एक बहुत बड़ी योजना तैयार की है। आज हम इसी योजना का पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। ये है बिहार का चौथा कृषि रोड मैप, जो साल 2023 से 2028 तक के लिए है। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। इस रोडमैप को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बिहार में खेती किसानी की आज की जमीनी हकीकत क्या है। बिहार की कृषि की असलियत को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ की 75% से ज्यादा आबादी खेती पर निर्भर है और 91% किसान छोटे या सीमांत हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास जमीन बहुत कम है, जिससे होता क्या है, उनकी मोल भाव करने की ताकत कम हो जाती है और वो बाजार के उतार चढ़ाव का आसानी से शिकार हो जाते हैं। चावल, मक्का और गेहूं यहाँ की मुख्य फसलें हैं। लेकिन इन सब के ऊपर क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए एक ठोस रणनीति की जरूरत थी, और वही रणनीति है चौथा कृषि रोड मैप। ये बिहार सरकार का इन सभी चुनौतियों के लिए एक स्ट्रेटेजिक जवाब है। तो आखिर ये कृषि रोड मैप है क्या चीज? देखिए, इसे आसान शब्दों में समझें तो ये बिहार सरकार का एक 5 साल का प्लान है। इसका मेन फोकस 3 चीजों पर है: आधुनिकीकरण, सस्टेनेबिलिटी यानी स्थिरता, और सबसे जरूरी, किसानों की आमदनी बढ़ाकर पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बड़ा बदलाव लाना। ठीक है, तो इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए रोड मैप को कुछ मुख्य स्तंभों, मतलब कि की पिलर्स पर खड़ा किया गया है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी पिलर है बाजारों का आधुनिकीकरण। देखिए, फसल उगा लेना एक बात है, लेकिन उसे सही दाम पर बेच पाना वो बिल्कुल अलग कहानी है। इस रोडमैप के तहत राज्य के 22 बड़े कृषि बाजारों को मॉडल बनाने के लिए चुना गया है। इसमें सासाराम, बेगूसराय और गया जैसे बड़े जिलों के बाजार शामिल हैं, जहां का पूरी तरह से कायाकल्प किया जा रहा है ताकि किसानों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिल सकें। अब सवाल ये है कि इन मॉडर्न बाजारों में होगा क्या? किसानों को अपनी फसल रखने के लिए सेफ स्टोरेज मिलेगी, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग यूनिट्स होंगी, 24 घंटे बिजली पानी की व्यवस्था होगी। ये सब तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर है ई-नाम, यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पोर्टल से जुड़ाव। ये एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, एक तरह की डिजिटल मंडी सोचिए, जहां किसान अपनी उपज सीधे देश के किसी भी खरीदार को बेच सकता है। इससे होगा क्या? बिचौलियों का रोल खत्म होगा और बेहतर दाम मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। बाजारों को ठीक करने के बाद अब बात करते हैं सीधे किसानों की, यानी हमारा दूसरा स्तंभ, किसान कल्याण। इस योजना में सरकार ने किसानों को जो सीधी आर्थिक मदद दी जाती है, उसे बढ़ा दिया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत अब जो भी योग्य किसान हैं, उन्हें हर साल 9,000 रुपये मिलेंगे, जो पहले से पूरे 3,000 रुपये ज्यादा हैं। ये सीधे तौर पर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की एक कोशिश है। तीसरा स्तंभ शायद आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है, क्लाइमेट रिजिलिएंट एग्रीकल्चर, यानी ऐसी खेती जो बदलते मौसम और जलवायु के खतरों का डटकर सामना कर सके। और ये कोई रातों रात बना हुआ प्लान नहीं है, बल्कि ये एक लगातार विकसित होती हुई रणनीति है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। इसकी कहानी शुरू होती है 2010-11 में बीसा के एक प्रोग्राम से। फिर 2019 में 8 जिलों में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ, और जब वो सफल रहा तो दिसंबर 2020 में इसे पूरे बिहार के सभी 38 जिलों में लागू कर दिया गया। मतलब ये एक सोची समझी और परखी हुई योजना है। तो इसके तहत होता क्या है? किसानों को बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें सिखाई जा रही हैं, जैसे कि फसल बोने का सही समय कौन सा है, मौसम के हिसाब से कौन सी किस्म का बीज इस्तेमाल करना है, पानी और पोषक तत्वों का मैनेजमेंट कैसे करना है, फसल के बचे हुए अवशेषों का क्या करना है, और खेती में नई नई मशीनों को कैसे अपनाना है। ये छोटी छोटी मगर बहुत ज़रूरी तकनीकें हैं जो खेती को टिकाऊ और ज़्यादा फायदेमंद बना रही हैं। अब खेती का मतलब सिर्फ गेहूं चावल उगाना तो नहीं है, है ना? इसीलिए ये रोड मैप
खेती से जुड़े दूसरे सेक्टर्स, जिन्हें हम एलाइड सेक्टर्स कहते हैं, उन पर भी पूरा फोकस करता है। और जरा इस चार्ट को देखिए, ये बहुत मजेदार कहानी बताता है। आप देख सकते हैं कि एलाइड सेक्टर्स, खासकर फिशरीज यानी मछली पालन, कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2022-23 में जहां फसलों की ग्रोथ रेट 6.7% थी, वहीं मछली पालन की ग्रोथ रेट 11.1% थी। ये साफ दिखाता है कि सिर्फ फसलों पर निर्भर रहने की बजाय किसान अगर इन क्षेत्रों में आते हैं तो वो अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं और जोखिम भी कम कर सकते हैं। और भला बागवानी को कैसे भूला जा सकता है? बिहार तो अपने आम, लीची, अमरूद और मखाना के लिए पूरे देश में मशहूर है। तो ये रोड मैप इन क्षेत्रों को भी बढ़ावा देकर किसानों की आय में और ज्यादा विविधता लाने पर काम कर रहा है। तो इन सभी पिलर्स, योजनाओं और आंकड़ों को अगर हम एक साथ देखें तो भविष्य की दिशा क्या दिखती है? इस रोड मैप का अल्टीमेट गोल क्या है? देखिए, लक्ष्य बहुत साफ है। 2028 तक किसानों की आय को दोगुना करना है। इसके साथ ही खेती और उससे जुड़े क्षेत्रों में 1 करोड़ रोजगार के नए मौके पैदा करना है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। और इन सब का नतीजा क्या होगा? बिहार को देश का एक बड़ा एग्रीकल्चरल हब बनाना। अब योजना तो बहुत महत्वाकांक्षी है और इसमें कोई शक नहीं कि कई अच्छी बातें भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो वही है, क्या ये रोड मैप सच में बिहार की कृषि की तस्वीर बदल पाएगा, उसे आत्मनिर्भर और समृद्ध बना पाएगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, पर यह बात पक्की है कि ये सही दिशा में उठाया गया एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है।